द शिखर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में सीटेट का एग्ज़ाम जो कि 31 जनवरी को है, तो ऐसे मेरे विद्यार्थी जो कि सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए हम आप अपने एक नए फैकल्टी जो कि आरपी चतुर्वेदी सर से आप सभी को मनोविज्ञान की क्लास का हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। जो आप लोग का समय जाया न करते हुए आप सर से क्लास लीजिए मनोविज्ञान की। हेलो दोस्तों, मैं आरपी चतुर्वेदी आज से आपको मनोविज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये जो मनोविज्ञान है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आपको यूपी टेट हो या सी टेट हो, एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने विद्यार्थी हैं इन पांचों विषयों में से जो मनोविज्ञान है काफ़ी कठिन उनको लगता है, लेकिन यदि आप द शिखर क्लासेज के माध्यम से इसको पढ़ते हैं तो द शिखर क्लासेज की यह कोशिश रहेगी कि इसको बहुत ही सरल बनाया जाए और मनोविज्ञान सभी विषयों यानी पांचों विषयों में सबसे सरल आपको लगने लगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की पहली कक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जैसा कि शब्दों के माध्यम से पता चल रहा है, मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान, ऐसा विज्ञान जो किसी भी व्यक्ति के मन को जान जाए उसी को कहते हैं मनोविज्ञान। जो मनोविज्ञान है, प्रारंभ में इसका नाम मनोविज्ञान नहीं था। यह जो विषय है मनोविज्ञान बाद में निकल के आया। इसकी एक शाखा थी जो दर्शन शास्त्र हम जिसको जानते हैं, दर्शन शास्त्र में से ही निकला हुआ है मनोविज्ञान। पहले यह मिश्रित रूप था, अर्थात दर्शन शास्त्र के साथ साथ चलता था, लेकिन बाद में यह आ गया एक अलग विषय के रूप में। और ये जो हमारे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं विलियम वुंट सर, उन्हीं की देन है जो हम आज पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं कि यह मनोविज्ञान क्या है। विलियम वुंट थोड़ा सा जो मनोविज्ञान है जिसको हम समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और नंबर भी गेन कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। थोड़ा सा इनके बारे में हम जानते हैं। ये जर्मनी देश के थे। विलियम वुंट महोदय जर्मनी देश के थे और एक मनोचिकित्सक थे। सबसे पहली बार इन्होंने 1779 ईस्वी में जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है, जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है, वो प्रयोगशाला का इन्होंने सबसे पहली बार स्थापना किया। और ये अपने आप को सबसे पहली बार यदि मनोवैज्ञानिक जो शब्द है उसका प्रयोग किया वो किए विलियम वुंट महोदय, इसलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जो मनोविज्ञान है, अब हम ये जुड़ा कैसे, ये तो रहा मनोविज्ञान जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना कि मनोविज्ञान क्या है, जैसे किसी के मन की बात को जानना, समझना और उसकी समस्या का हल करना। लेकिन जो आधुनिक में चीजें हैं, इसके साथ एक शब्द जुड़ा है, शिक्षा मनोविज्ञान। क्या जुड़ा हुआ है? शिक्षा मनोविज्ञान। और साथ ही में एक और जुड़ा हुआ है, बाल मनोविज्ञान। थोड़ा सा बैक फ्लैश पे जाते हैं। प्रारंभ में जो शिक्षा है वह एक होती थी। इसमें जो मुख्य रोल होता था वो होता था एक पक्षी, हम इसे कह सकते हैं शिक्षक। बाद में जो जुड़ा वो जुड़ा ज्ञान। बाद में क्या जुड़ा? ज्ञान, या जहां से ये मिलता है उसे हम कहते हैं पाठ्यक्रम।
यानी कि प्रारंभ में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें शिक्षक का महत्व ज्यादा दिया जाता था। फिर बाद में जो महत्व बढ़ा वो बढ़ा पाठ्यक्रम का। धीरे धीरे जो शिक्षा है उसका स्वरूप बदलता गया और बदलता रहता है। तो जो वर्तमान में है वो चला शिक्षार्थी का, अर्थात जो इम्पोर्टेंस है वर्तमान में वो है शिक्षार्थी का। अर्थात इसे हम कहते हैं त्रिमुखी प्रक्रिया। क्या कहते हैं? त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? जॉन डीवी सर ने कहा था। जॉन डीवी सर ने इसे कहा था त्रिमुखी प्रक्रिया। अर्थात जो शिक्षा है उसमें तीनों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो वर्तमान परिवेश है जिसमें हम लोग को मनोविज्ञान के अंतर्गत देखना है उसमें जो शिक्षार्थी है अर्थात जो बालक है वह सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि जो भी शिक्षा दी जाएगी वह बाल केंद्रित होगी, बाल केंद्रित होगी। जो वर्तमान परिवेश की शिक्षा है वो होगी बाल केंद्रित। तो बना ये क्या? अर्थात बाल मनोविज्ञान। फिर इसके पहले था शिक्षा मनोविज्ञान और सबसे पहले क्या था? मनोविज्ञान। तो इसका हम लोगों ने विश्लेषण किया। इसके बाद सबसे पहली जो चीज है समझ लेने लायक है कि शिक्षा क्या है। फिर हम लोग बाल मनोविज्ञान पे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप से हम लोग बढ़ते जाएंगे। जो शिक्षा है शिक्ष धातु से बना हुआ है, संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है शिक्षा। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना शिक्षा का जो व्यक्ति होता है वह पशुवत समान होता है, अर्थात उसका समाज में कोई स्थान नहीं होता है। ऋषि महर्षियों ने यहाँ तक कहा है कि यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है। इसलिए शिक्षा संस्कृत शब्द से ही निकला, शिक्ष धातु से बना। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो कंडीशन है, जैसा समय रहा, जैसी स्थितियां रहीं, इसका रूप हमेशा बदलता गया। तो अब ये शिक्षा समझ गए आप कि शिक्षा शिक्ष धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। अर्थात शिक्षा का जो अर्थ है कोई पूछे या एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो सीखना और सिखाना होता है। अब ये शिक्षा मनोविज्ञान हुआ और ये क्या है? बाल मनोविज्ञान। अर्थात जो बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाए वही कहलाता है बाल मनोविज्ञान।